वही घिसी-पिटी सी लाइफ है, सुबह से लेकर रात तक का सेम रूटीन है, परेशान हो चुके हैं, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो अटकी पड़ी हुई है, बहुत टाइम से वेट करते-करते थक गए लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है चीज़ें। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा है? हाय, मैं हूँ अलका त्रिपाठी रोशंबो और मैं बात करती हूँ हीलिंग्स पे एंड डिविनेशन टूल्स के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में ऐसा है तो फिर सबसे पहले जाके चेक कीजिए कि आपके घर का जो एंट्रेंस है वो क्लीन है, साफ सुथरा है या नहीं, क्योंकि एंट्रेंस शुड बी वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल। अगर हमारे घरों में जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो हम लोग की आदतें होती हैं, अधिकतर घर में बच्चे हैं या हस्बैंड्स हैं, हम लोग प्रॉपर वे में हमारे शूज़ है, स्लीपर्स वगैरह है, हम ऐसे उठा के निकाल के आ जाते हैं या फिर वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहती हैं, अधिकतर इधर उधर फैली हुई रहती हैं अधिकतर। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो एंट्रेंस है वो घर का साफ़ सुथरा होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए और ब्यूटीफुल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप चेक करें कि आपके घर में कोई ऐसा सामान है जिसको आपने बहुत टाइम से इसे भर के पैक करके रखा हुआ है और वो यूज़ नहीं हो रहा है, यानी किसी के इस्तेमाल में आ नहीं रहा है। तो इस तरीके की अगर आपने पहले से इकट्ठी कर कर के एनर्जीज़ को रखा हुआ है और जिसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और किसी को दे भी नहीं रहे हैं, तो पहले ही आपने अपने घर को और अपनी लाइफ को ऐसी ओल्ड एनर्जीज से भरा हुआ है, तो लाइफ में नया शिफ्ट आएगा कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमारे घरों में जो पुराना सामान पड़ा हुआ है, जिसको हम होता है ना कि बैग, ये थैलियों में भर भर के, बैग्स में, बक्सों में भर भर के, हम इंडिया में तो ट्रेडिशन है वो टांड पे उठा के रख देते हैं, अलमारियों में बंद कर करके रख देते हैं, बेड के अंदर डाल देते हैं। तो नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमारे घर का जो भी पुराना ऐसा सामान है जो हमने गट्ठर बांध बांध के इधर उधर छिपाया हुआ है, रखा हुआ है और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, उसको उठा के किसी ऐसे को दे दे जिसके काम आए। यानी ये जो पुरानी एनर्जी है, इसको आप अपने घर से बाहर निकालेंगे जब, तब आपकी लाइफ में नए चेंजेस आएंगे, नए शिफ्ट आएंगे, क्योंकि आपके घर में, आपकी लाइफ में नई चीज़ों के लिए जगह ही नहीं आपने बचा रखी है, तो नई चीज़ें आएंगी कहाँ से? इसके लिए आप अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको आप हटाओ अपने घर से, ऐसे गट्ठर बांध बांध के इधर उधर रखो मत। तीसरी चीज़, हमारे घर के जो टॉयलेट्स हैं उसको सैटरडे टू सैटरडे आप खुद साफ़ करें, किसी भी स्वीपर से या किसी को बुलवा के साफ़ करने वालों से साफ़ ना कराएं। अपने घर के टॉयलेट्स हमेशा सैटरडे टू सैटरडे, इसके बीच में भी आप करना चाहें, वीक में 2-3 बार करना चाहें, इट्स योर विश, लेकिन सैटरडे को ज़रूर टॉयलेट खुद साफ़ करें। उससे आपके लाइफ में बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं और रास्ते खुलने लग जाते हैं। एक और ज़रूरी पॉइंट जो है, आपके घर का जो एक सेटअप है, यानी हमने जो डेकोरेशन किया हुआ है कि हमारा एक सोफ़ा यहाँ पे है, हमारी टीवी यहाँ है, इधर हमारा गुलदान है, या जो भी जिस भी तरीके से आप अपने घर के सेटअप को आपने सेटअप किया हुआ है, आपके घर का डेकोरेशन, उसमें थोड़ा सा मूव लाएं। ठीक है, वास्तु के अनुसार करें। मैं ये नहीं कह रही कि बेड को उठा के आप साउथ में रख दें, नहीं, लेकिन अपने घर में थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज करें। जब आप चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ में भी चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो खुलने लग जाती हैं, जो चैलेंजेस हम इतने टाइम से फेस कर रहे हैं उनमें रास्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं कि हमारे घर का एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। टॉयलेट हम सैटरडे टू सैटरडे खुद साफ़ करें। घर में कोई भी पुराना रुका हुआ सामान ऐसा पड़ा हुआ है कि हमने बांध बांध के इधर उधर रखा हुआ है, दबाया हुआ है, छिपाया हुआ है, तो उसको घर से उठा के बाहर निकालें और आपके घर का जो एक सेटअप है उसमें थोड़ा सा मूव दें। आपकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। करके देखें एक बार एंड लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन, अगर आप उनमें से हैं जिसने कभी ऐसा ट्राई किया है या फिर करने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और hit the bell button and please subscribe to my channel. Thank you so much. Stay happy and healthy. Namaste.